हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमेश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत देश में क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, जिसके क्रम में क्या होता है कि यहाँ पे कई नए धर्म संप्रदायों का उदय होता है और जिनमें से बौद्ध धर्म व जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय माने जाते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय थे और भारी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म व जैन धर्म को स्वीकारा था। और तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया बौद्ध धर्म के बारे में, हमने बौद्ध धर्म को समझा, गौतम बुद्ध के बारे में समझा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो बौद्ध धर्म का नहीं देखा है तो आप बौद्ध धर्म का वीडियो देख सकते हैं। ठीक, इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं जैन धर्म की ओर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का तात्पर्य यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, इनके गुरुओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन धर्म के कुल 24 गुरु हुए थे। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे या फिर प्रथम तीर्थंकर इसके जो है वो संस्थापक थे जैन धर्म के। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर या संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। इनका नाम कहीं पर ऋषभ देव देखने को मिलता है, कहीं पर आदिनाथ रहता है और कहीं पर वृषभ देव रहता है। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव, आदिनाथ या वृषभनाथ थे। ठीक, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे वो अरिष्टनेमी थे। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इसके बीच में भी कई तीर्थंकर हुए, क्रम वाइज 1 से लेकर के 24 तक के तीर्थंकर हुए, जिसमें से हमारा ये पहला संस्थापक का नाम महत्वपूर्ण बनता है और उसके बाद में फिर यहाँ पे 22वें तीर्थंकर का नाम है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो हमारे पार्श्वनाथ थे और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। और जो बीच के तीर्थंकर हैं वो उनसे ज्यादा क्वेश्चन कुछ बनते नहीं है। ठीक है, तो 22वें तीर्थंकर कौन से? ये अरिष्टनेमी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो आइए पार्श्वनाथ के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। तो पार्श्वनाथ का जन्म जो है ये काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता जो थे, इनके पिताजी अश्वसेन घोष थे। इनके पिताजी का नाम, पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन घोष था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पे होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? पार्श्वनाथ को सम्यक पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं या 4 महाव्रत दिए थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं या 4 महाव्रत दिए थे। एक बोला था इन्होंने सत्य और एक अहिंसा, एक असत्य और एक अपरिग्रह। तो इनकी 4 शिक्षाएं या 4 महाव्रत कौन से थे? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक, इसके बाद में क्या होता है? पार्श्वनाथ के बाद में 24वें तीर्थंकर आते हैं। पार्श्वनाथ के बाद में जो 24वें तीर्थंकर या और वो अंतिम तीर्थंकर रहते हैं वो महावीर स्वामी आते हैं। तो 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी आते हैं। महावीर स्वामी ने इनकी जो 4 शिक्षाएं थी या 4 जो महाव्रत थे, इनमें 5वां महाव्रत जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा? इन्होंने ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत जो है ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इन 5 महाव्रतों में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था वो था अहिंसा। तो 5 महाव्रतों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? 5 महाव्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इनका महाव्रत है वो अहिंसा थी। ठीक, अब इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, आइए इनके बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो ये 540 ईस्वी पूर्व को कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व को कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। तो महावीर जी का जन्म जो 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ और वहीं पे गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व को कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ और गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावीर का कुंडग्राम वैशाली में हुआ और गौतम बुद्ध का कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। ठीक, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और जबकि गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और जबकि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम महामाया था।
ठीक है। और महावीर स्वामी की एक पुत्री थी, उसका पुत्री का जो नाम था वो अनुजा या प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। और जबकि हमने पढ़ा गौतम बुद्ध जो थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो होती है कहां पर होती है? जाम्बिक ग्राम सालवृक्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम सालवृक्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी है कैवल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैवल्य। जैसे गौतम बुद्ध जो थे यानी सिद्धार्थ जो थे, जब इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। वैसे ही जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो कैवल्य कहलाते हैं। और महावीर स्वामी जो है इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ऐसे देखा जाए तो जो प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभदेव जो थे ये संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी जी को माना जाता है। ठीक। तो महावीर स्वामी जी की उपदेश और शिक्षाएं चलिए देखते हैं। तो महावीर स्वामी जी की उपदेश एवं शिक्षाएं। तो महावीर स्वामी का जो पहला उपदेश था, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? पहला उपदेश राजगृह में दिया था। और इनका जो प्रथम शिष्य था, महावीर स्वामी जी का जो सबसे पहला शिष्य बना था वो जमाली बना था। महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन बना? जमाली बना। और ये जमाली जो है आगे चल के इनका दामाद बनता है। ठीक है। तो जमाली इनका पहला शिष्य था और ये इनका दामाद भी था। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के उपदेश एवं शिक्षाओं के क्रम में हमने देखा कि महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश था वो राजगृह में दिया था। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया? राजगृह में दिया। और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे। इनके प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे, जो इनके बाद में दामाद बन जाते हैं। ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो इनकी शिक्षाएं थी, इनकी शिक्षाएं देखते हैं। तो महावीर स्वामी ने मुक्ति के लिए त्रिरत्न दिए थे। मुक्ति के लिए त्रिरत्न दिए थे। पहला इनका रत्न था सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का तात्पर्य सत्य में विश्वास रखने से है। सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविक ज्ञान से। और सम्यक आचरण यानी सुख दुख में समान भाव होने से। तो मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न दिए, 3 रत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जो महावीर स्वामी थे ये आत्मा में, पुनर्जन्म में, कर्म में, मोक्ष में, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। तो महावीर स्वामी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। ठीक। इसके बाद स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का जो संबंध है ये किससे है? वो जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की। जैसे गौतम बुद्ध ने भी किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। वैसे ही महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन संघ की स्थापना की। और इन्होंने जो स्थापना की थी इसमें 11 अनुयायी थे। तो जो इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी इसमें इनके 11 अनुयायी थे। और जो 11 अनुयायी थे ये गणधर कहे गए। तो इन अनुयायियों को क्या कहा गया? इन्हें गणधर कहा गया था। ठीक। महावीर की मृत्यु जो है वो 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हो जाती है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व जो है पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होती है वो कहां पर होती है? कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में होती है। ठीक। तो याद रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में होती है। इसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात होता क्या है? इनकी मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात जो जैन धर्म है, जैन धर्म में मतभेद होने लगता है। जैन धर्म में मतभेद होने लगता है कई बातों को लेकर के। इसमें आपस में क्या होता है? विचारों में अंतर देखने को मिलता है। तो विचारों में मतभेद होने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो ये था जैन धर्म था ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो जैन धर्म में मतभेद होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग हो जाता है श्वेतांबर और एक हो जाता है दिगंबर। ठीक। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म बढ़ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। आइए थोड़ा सा जैन सभाओं के बारे में या फिर जैन संगीतियों के बारे में बात किया जाए। जैसे कि बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता था। वैसे ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन सभाओं या फिर जैन संगीतियों का आयोजन किया जाता था।
ठीक, तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन या प्रथम जैन सभा का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। किसकी अध्यक्षता में करवाया? तो स्थूलभद्र यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में करवाया। इसके बाद दूसरी जो जैन सभा या जैन संगीति का जो आयोजन होता है वो वल्लभी गुजरात में होता है। तो दूसरी जैन सभा का आयोजन या दूसरी जैन संगीत का आयोजन वल्लभी गुजरात में होता है। ये छठी शताब्दी ईस्वी में होता है। ये ठीक लगभग 512 ईस्वी थी, तो 512 ईस्वी के आसपास होता है, यानी छठी शताब्दी ईस्वी में होता है। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन होता है और इसकी अध्यक्षता जो थे वो देवर्षिगण कर रहे थे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता देवर्षिगण करते हैं। ठीक है, तो दो ही जैन संगीति का आयोजन देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं कि जब ये समय चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम चल रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा रहता है, जो जैन धर्म रहता है, जैन धर्म में मतभेद होने के कारण दो भागों में टूट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो थे, जो श्वेतांबर जो रहता है, श्वेतांबर के यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थूलभद्र थे। यही स्थूलभद्र यहाँ पे प्रथम जैन संगीत के का आयोजन जो कराया गया था, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, तो जो स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र किस तरफ से? स्थूलभद्र थे श्वेतांबर की ओर। और जो दूसरा जैन धर्म का जो भाग बनता है वो रहता है दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक, तो श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग भाग बनते हैं। तो श्वेतांबर का नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र और दिगंबर का भद्रबाहु कर रहे थे। श्वेतांबर के जो लोग थे, श्वेतांबर के जो लोग थे, ये श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर के जो लोग थे ये पूर्णतः नग्न रहते थे, यानी कि कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक, तो श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र, दिगंबर वाले वस्त्र नहीं पहनते थे। और ये जो श्वेतांबर के जो लोग थे, श्वेतांबर में क्या था? श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति थी। इसमें स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर में क्या है? स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि इसमें स्त्रियां सम्मिलित ही नहीं हो सकती थी। पूर्णतः नग्न वर्ड यहाँ पे लिखा गया, तो यानी स्त्रियां उसमें सम्मिलित ही नहीं हो सकती थी। ठीक, जो श्वेतांबर वाले थे, श्वेतांबर में महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा दिया गया। श्वेतांबर में महावीर स्वामी को भगवान की तरह देखा गया, और जबकि दिगंबर में महावीर स्वामी को महापुरुष की तरह देखा गया। ठीक, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर के कुछ खास बिंदु थे कि श्वेतांबर का जो नेतृत्व करता थे, श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे। श्वेतांबर के लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर के जो लोग थे वो पूर्णतः नग्न रहते थे। श्वेतांबर में क्या था? स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति थी, और दिगंबर में क्या था? स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी। और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी को भगवान की तरह देखा जाता था श्वेतांबर में, जबकि दिगंबर में इन्हें महापुरुष माना जाता था। अब हम लोग देखते हैं जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हुए थे, इन प्रमुख तीर्थंकरों के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। उन प्रतीक चिन्हों से इन तीर्थंकरों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि बैल या फिर वृषभ। बैल या वृषभ जो है ये प्रतीक चिन्ह है ऋषभनाथ का, ऋषभनाथ या आदिनाथ। ठीक, तो बैल या वृषभ जो है किसका प्रतीक चिन्ह है? ऋषभनाथ का। ठीक, इसके बाद है अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। तो हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? अजीतनाथ का। और सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? पार्श्वनाथ का। सिंह किसका प्रतीक चिन्ह है? महावीर स्वामी का। तो ये चार थे, मुख्य थे। बैल या फिर वृषभ जो है किसका प्रतीक चिन्ह है? आदिनाथ या वृषभनाथ का। ठीक, इसके बाद हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? अजीतनाथ का। ठीक, और इसके बाद में सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? सर्प हो जाएगा पार्श्वनाथ का, और सिंह महावीर स्वामी का। इसके बाद देखते हैं जो जैन साहित्य हैं, जैन साहित्यों को आगम कहा गया है। जैन साहित्यों को क्या कहा गया है? जैन साहित्य जो है, जो भी जैन धर्म से संबंधित जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक, उनको क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। और जो जैन साहित्य है, इनकी जो भाषा है वो अर्धमागधी भाषा है। जैन साहित्यों की भाषा अर्धमागधी है। जैसे हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनकी भाषा पाली भाषा थी, वैसे ही जैन धर्म के जो साहित्य है उन्हें आगम कहा गया, और इनकी भाषा अर्धमागधी भाषा है। इसके बाद इसमें भगवती सूत्र एक है। तो भगवती सूत्र में है क्या? भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया भगवती सूत्र में।
तो भगवती सूत्र में महावीर स्वामी एवं जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद एक कल्पसूत्र पुस्तक है, ये सभी पुस्तकें जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। एक कल्पसूत्र है, तो कल्पसूत्र पुस्तक में क्या है, तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें है, कल्पसूत्र में है। और इसको लिखा किसने, कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा। और भद्रबाहु किसके नेतृत्व करता थे, दिगंबर के थे, दिगंबर पक्ष के। तो कल्पसूत्र किसने लिखा, जैन धर्म कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र को लिखा किसने, तो ये लिखा किसने, भद्रबाहु ने लिखा। इसमें है क्या, तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। तो आइए दोस्तों हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदुओं की ओर चलते हैं। तो जैन धर्म का जो विकास है मूर्ति कलाओं के द्वारा मथुरा शैली में हुआ। हमने अभी देखा था कि जो जैन धर्म जो था श्वेतांबर और दिगंबर दो में बटा हुआ था। तो जो श्वेतांबर के जो लोग थे ये महावीर स्वामी को भगवान की तरह मानते थे, तो ये मूर्ति पूजा ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो जो मूर्ति पूजा स्टार्ट होती है, जो मूर्ति कलाओं का जो निर्माण होता है वो मथुरा शैली में होता है। तो जैन धर्म के विकास के लिए जो मूर्तियां बनाई गई थी वो मूर्ति जो है कि मथुरा शैली की बनाई गई थी। तो मूर्ति जो थी, मूर्ति कला जो थी ये मथुरा शैली की थी। और इसी तरह से जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में भी हमने देखा था कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था, हीनयान और महायान में। तो हीनयान वाले जो थे ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले इनको भगवान की तरह मानते थे। ठीक, तो जो महायान वाले हैं, महायान वालों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट की, मूर्ति पूजा समर्थक थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मूर्ति पूजा स्टार्ट की, मूर्तियों का निर्माण स्टार्ट किया। तो मूर्तियों का निर्माण, जो मूर्ति कलाओं का जो निर्माण है किस शैली में किया गया, गांधार शैली में किया गया। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि जैन धर्म से संबंधित जो मूर्ति कलाएं हैं, मूर्ति कलाओं का जो निर्माण है वो मथुरा शैली में किया गया था। और जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां थी इनका जो निर्माण है वो गांधार शैली में किया गया। इसके बाद जो जैन धर्म है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संतरा या संलेखन विधि का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलेखन या संतरा विधि का वर्णन किया गया है। तो संतरा या संलेखन विधि क्या है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए भूखे रहकर प्राण त्यागा जाता है। बहुत ही मुश्किल होगा जहां तक है, तो भूखे रहकर के क्या करना होता है, प्राण को त्यागा जाता है। और इस विधि से किसने प्राण त्यागे थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भूखे रहकर या फिर संतरा या संलेखन विधि से श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे, श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। श्रवण बेलगोला जो ये कर्नाटक में पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में भूखे रहकर संतरा या संलेखन विधि से प्राण त्यागे थे और मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसके बाद कुछ और बिंदुओं पे हम लोग आते हैं, जैसे कि खजुराहो मंदिर जो है, इसके बाद में क्या होता है, इसके प्रचार प्रसार के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि खजुराहो का मंदिर, ठीक, क्वेश्चन आता है खजुराहो का मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया, कहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो का मंदिर जो है किसने बनवाया था, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा। और खजुराहो का जो मंदिर है ये केवल जैन धर्म से संबंधित नहीं है, इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रचार प्रसार करते हैं ये। ठीक, इसके बाद जो दूसरा है माउंट आबू या फिर दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू या फिर दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में पड़ेगा। और इसे किसने बनाया था, सोलंकी शासकों ने बनवाया था। और इसमें जैन धर्म से, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, तो माउंट आबू या दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू या दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में पड़ेगा। किसने बनवाया इसको, किसने बनवाया, सोलंकी शासकों ने बनवाया। और ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके पश्चात एक जो भी हमने पढ़ा था श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में एक बाहुबली की विशाल मूर्ति बनी हुई है। बाहुबली की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है जो कि किससे संबंधित है, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। तो श्रवण बेलगोला में बाहुबली की जो विशाल मूर्ति है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इसी के साथ में जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं लगभग वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर कुछ तथ्य बचते भी तो आपको वो किताबों से पढ़ने हैं और अच्छी समझ बनाने के लिए आपको किताबों की सहायता लेनी पड़ेगी। बाकी मैंने जितना भी हो सकता था मैंने लगभग उन तथ्यों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।